गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा लेसन है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी किसे कहा जाता है, सुरक्षा क्या है, उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। उसके पहले कि मैं आप लोग को बता दूं इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री किसे कहा जाता है। फैक्ट्री एक्ट 1948 में हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके पहले हम उसका बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं आज कि इंडस्ट्री क्या है। जिस जगह कि वहाँ पे मोर देन 20% या 20 बंदे विदाउट पावर काम करते हैं, जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उसे हम इंडस्ट्री कहेंगे। या तो फिर यहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा बंदे विथ पावर काम करते हैं, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी पढ़ने से पहले हम उसके सेफ्टी के बारे में, यानी सुरक्षा क्या क्या रखना चाहिए फैक्ट्रीज के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले सेफ्टी की डेफिनेशंस, उसकी व्याख्या, उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज सेफ्टी? आमतौर पे क्वेश्चन होता है कि सुरक्षा क्या है, सुरक्षा किसे कहा जाता है। तो सुरक्षा का एक फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म, कि स्टे अलर्ट फॉर एवरी टास्क यू डू, यानी कि आप जो कुछ भी काम करते हो, चाहे वो कुछ भी काम हो प्रोडक्शन के रिलेटेड, वहां पे स्टे अलर्ट, यानी कि आपको अलर्ट रहना है, सचेत रहना है, सावधानी रखना है। किस तरह से सावधानी रखना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका जो डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशन यहां पे मैंने लिखा हुआ है, कंडीशन बीइंग सेफ, फ्रीडम फ्रॉम इंजरी, डेथ, प्रॉपर्टी डैमेज एंड एनवायरमेंट इफेक्ट। यहां पे लिखा है, एक वर्ड छुप के आया है, फ्रीडम। व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम यानी आजादी। हमें किससे आजादी चाहिए? वर्क प्लेस पे हमें कौन कौन सी चीज ऐसी होती है जिससे आजादी चाहिए ताकि हम सेफली वर्क कर पाए। तो यहां पे कंडीशन बीइंग सेफ, फ्रीडम फ्रॉम इंजरी, यानी कि इंजरी से हमको आजादी चाहिए, यानी कि वहां पे कोई भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, पर्सन्स को कोई भी प्रकार का इंजरी ना हो, उसके बारे में आपको फ्रीडम चाहिए। वहां पे कोई जान हानि ना हो, यानी कि किसी का अनएक्सेप्टेड, अनप्लान कुछ काम हो रहा है, तो वैसी सिचुएशंस के अंदर वहां पे डेथ होने के या इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वहां पे हमको जान हानि से आजादी चाहिए, प्रॉपर्टी डैमेज से आजादी चाहिए, प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ में गॉड की ओर से जो गिफ्ट मिला है एनवायरमेंट का, वो एनवायरमेंट भी पोल्यूटेड ना हो, उसका ध्यान रखना है। तो सेफ्टी का डेफिनेशन यहाँ पे कुछ इस तरह से बनता है, कंडीशन बीइंग सेफ, फ्रीडम फ्रॉम इंजरी, डेथ, प्रॉपर्टी डैमेज एंड एनवायरमेंट इफेक्ट। यानी कि हमको कार्यस्थल पे काम करते समय ना कि कोई बंदे को चोटिल होना चाहिए, यानी कि वो इंजरी से उसको आजादी होनी चाहिए, वहां पे कोई जान हानि नहीं होनी चाहिए, वहां पे काम में आने वाले जितने भी उपकरण है उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में एनवायरमेंट इफेक्टेड ना हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये है सेफ्टी का डेफिनेशन। सेफ्टी का डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से हमने एक वर्ड में निकाला हुआ है, सेफ्टी इज इक्वल टू हाउसकीपिंग। सेफ्टी इज इक्वल टू हाउसकीपिंग, उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। जिस तरह जैसे जैसे हम अनसेफ्ट एक्ट को पढ़ेंगे, अनसेफ्ट कंडीशंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हजार्ड क्या है, इंसिडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्या है, इमरजेंसी क्या है, और डिजास्टर किस तरह से होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले कि टाइप्स ऑफ सेफ्टी, कि सेफ्टी के कितने प्रकार होते हैं, सेफ्टी किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है वर्क प्लेस के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री का डेफिनेशन हमने रखा है कि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री किसे कहा जाता है। तो वहां पे येन केन प्रकार से वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि वहां पे काम करने वाले बंदे लोगों को फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो उसके कुछ टाइप से सेल्फ सेफ्टी, जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। तो सेल्फ सेफ्टी क्या है, जनरल सेफ्टी क्या है, मशीन सेफ्टी क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। सेल्फ सेफ्टी क्या है, यानी खुद की सुरक्षा। आमतौर पे एक सेंटेंस होता है, जी है तो जहान है। हम सुरक्षित तो हमारा परिवार सुरक्षित, हमारा परिवार सुरक्षित तो हमारा देश सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित, ठीक है। तो खुद की सेफ्टी रखना बहुत ही आवश्यक है।
तो यहां पे कुछ कंटेंट है, डोंट वेयर लूज क्लॉथ्स, यानी कि कार्यस्थल के ऊपर काम करते समय आपको लूज कपड़े पहनना नहीं चाहिए। अदरवाइज आप लूज कपड़े पहनते हो तो वो कपड़े हो सकता है मूविंग पार्ट्स के अंदर आ जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है, उसके चलते वहां पे इंजरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इंजरी के साथ साथ मान लो कि आपका ज्यादातर हिस्सा वो मशीन्स के अंदर चला जाता है तो आप डेथ होने के भी चांसेस हो जाते हैं, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। और इमरजेंसी ज़्यादा मात्रा में बड़ी हो गई, वहाँ पे फायर एक्सप्लोजन जैसा कुछ घटना घट जाता है तो एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट हो सकता है। तो कार्यस्थल के ऊपर काम करते समय आपको लूज कपड़े पहनना नहीं चाहिए। ऑलवेज यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जब जब हम कार्यस्थल के ऊपर काम करते हैं उस दौरान आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ध्यान रखना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हमारा पूरे का पूरा चैप्टर आएगा। उसके पहले जिस तरह से जनरल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जिक्र किया गया है, लाइक दैट हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट, गमबूट्स, फुल स्लीव शर्ट, गॉगल्स और हैंड ग्लोव्स इत्यादि, जो काम के अनुसार जिस जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको पहनना है। और डोंट टच मूविंग मशीन, कार्य करते समय आपको जो भी मशीन्स है उसको टच करना, सीधा संपर्क में आना चाहिए नहीं। उसके संपर्क में आने से आपको बहुत बड़े कामयाबी का भुगतना पड़ता है, आप इंजर हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है आपकी और प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है। उसके साथ डोंट ऑपरेट मशीन्स इफ यू डोंट नो अबाउट ऑपरेशंस, कि मशीन्स के ऑपरेशंस की ऑपरेशंस मैन्यूल के बारे में आपको पता ना हो तब तक आपको किसी भी मशीन्स को ऑपरेट करना चाहिए नहीं। यानी कि जो मशीन है वो मशीन्स के ऊपर काम करने वाला बंदा वेल ट्रेन होना चाहिए, उसके अलावा कोई और बंदा अनट्रेन बंदा है उसको ऑपरेट करना चाहिए नहीं। इफ एनी इंजरी कॉन्टेक्ट टू OHC, यानी कि वहां पे कार्यस्थल के ऊपर आपके साथ छोटी सी एक दुर्घटना होती है, आप इंजर हो जाते हो तो इमीडिएटली आपको आपके कंपनीज के OHC यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर के अंदर रिपोर्टिंग करना चाहिए और वहां पे जो भी सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। देन आफ्टर जनरल सेफ्टी प्रोटोकॉल, जनरल सेफ्टी क्या है? जनरल सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलोइंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अभी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी अहम कड़ी है इंडस्ट्री की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। जनरल सेफ्टी प्रोटोकॉल में आया हुआ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, हम आमतौर पे सिक्योरिटी को निग्लेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी वाला बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये करता है, ये करता है, वो करता है, ये इन प्रकार के हमको बहुत सारे अनवांटेड बहाने बना के उन लोगों को हम बाईपास करते हैं। लेकिन सेफ्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके कंपनी प्रीमाइसिस के अंदर, आपके वर्क प्लेस के ऊपर सेफ्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए, सुरक्षित काम करने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पहले ही आता है गेट्स पास प्रोसीजर, कि कोई अनऑथोराइज पर्सन आपकी प्रीमाइसिस में ना आए उसका ध्यान रखा जाता है। हो सकता है कि कोई अनऑथोराइज पर्सन आपके प्रीमाइसिस के अंदर एंटर हो जाता है, वो सारे के सारे सेफ्टी के रूल्स और रेगुलेशंस को बाईपास करता है और बहुत बड़ी दुर्घटनाओं को निमंत्रित करता है। इसीलिए गेट पास प्रोसीजर है उसका भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाद में डिजिग्नेशन स्मोकिंग एरियाज, कि आपकी प्रीमाइसिस के अंदर स्मोकिंग जोन बनाया होता है तो वही जोन के अंदर आपको स्मोकिंग करना चाहिए। हालांकि स्मोकिंग करना गलत बात है, स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, वो सेफ्टी के खिलाफ ही है, लेकिन सपोज दैट वहां पे कुछ ऐसा स्मोकिंग एरिया है तो वो स्मोकिंग एरिया का ही इस्तेमाल करना चाहिए स्मोकिंग के लिए। बाद में सीटिंग अरेंजमेंट, आप प्रीमाइसिस के अंदर जब इंटर होते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको बोला जाता है कि आपको यही जगह पे आपको बैठना है जब तक आपका होस्ट आपको लेने के लिए ना आए तब तक। उसके बाद असेंबली पॉइंट इंफॉर्मेशन, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपकी प्रीमाइसिस के अंदर होती है तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको सिक्योरिटी ऑफिसर आपको असेंबली पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो असेंबली पॉइंट के ऊपर आप रिस्पेक्टिव इमरजेंसी को देख के आप असेंबली पॉइंट के ऊपर जाने की प्रोसीजर, वो भी आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद डोंट टच लाइव इलेक्ट्रिसिटी केबल, आप प्रीमाइसिस के अंदर एंटर होते हो तो किसी भी प्रकार का, चाहे वो लाइव हो या डेड हो, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छूना चाहिए नहीं, ताकि आपको पता नहीं है कि वो लाइव है या
डेड है। तो डू नॉट टच लाइव इलेक्ट्रिकल केबल्स एट प्रीमाइसिस, मेंटेन हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था सेफ्टी इज इक्वल टू हाउसकीपिंग। उसको भी हम प्रूव करेंगे कि सेफ्टी को हाउसकीपिंग क्यों कहा जाता है। ऑल थिंग्स केप्ट इन डिजिग्नेशन प्लेस। हाउसकीपिंग का मतलब झाड़ू पोछा लगाना, ब्रूमिंग करना नहीं है, लेकिन जो आवश्यक चीज हमको वर्क प्लेस पे चाहिए वो उसके डिजिग्नेशन प्लेस पे होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड हाउसकीपिंग। इन केस ऑफ फायर इमीडिएटली इन्फॉर्म टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, यानी कि आपके प्रीमाइसिस के अंदर जो कुछ भी दुर्घटना होती है तो उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को तुरंत ही इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए। ऑलवेज वेयर पीपीस। प्रीमाइसिस के अंदर जब आप एंटर होते हो तो जनरल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और वर्क प्लेस के ऊपर यानी कार्य करते समय उसके हिसाब से आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना चाहिए। उसके बाद आता है मशीन सेफ्टी। व्हाट इज मशीन सेफ्टी? मशीन हमने देखा है मशीन क्या काम करता है। मशीन प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ एक अविभाज्य अंग है। विदाउट मशीन वी कांट डू, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर हमने पहले ही कहा था कि जहां पे प्रोडक्शन का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वैसी जगह पे डेफिनेटली मशीन्स का इस्तेमाल होता है। और मशीन इस्तेमाल करते समय उसका इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि वो पावर बेस होता है। तो मशीन सेफ्टी के अंदर केप शिप डिस्टेंस, यानी कि आपको मशीन्स के साथ अपना एक पर्याप्त सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि हम इजीली उसको ऑपरेट कर सकें। उसके साथ साथ फिलअप चेकलिस्ट फर्स्ट, यानी कि जो भी मशीन के ऊपर हम काम करते हैं वो काम करने से पहले हम उसको चेकलिस्ट को फिलअप करना चाहिए। चेकलिस्ट फिलअप करने का फायदा क्या? व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ चेकलिस्ट? यानी कि हमारे इंडस्ट्री पे आमतौर पे 3 शिफ्ट के अंदर काम चलता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। पहले वाला जो शिफ्ट था उसके अंदर जो बंदा काम करके गया है उसने चेकलिस्ट भरा हुआ है, तो वो चेकलिस्ट के अंदर कौन कौन सी क्षतियां थी कि जिसको उसने रिमूव किया है या मिनिमाइज किया है, और हमको जब हम काम पे आएंगे दूसरे शिफ्ट के अंदर तो उसके बाद हमको कौन कौन सी आवश्यक चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। इसीलिए काम करने समय जो भी मशीन्स के ऊपर आप काम करते हो वो काम करने से पहले चेकलिस्ट भरना अति आवश्यक है। डोंट ऐड लुब्रिकेट इफ मशीन इन मोशन, यानी कि जो मशीन कार्यरत है, जो अभी मोशन में चल रहा है, वो मशीन को जब चालू होने के टाइम पे या चालू प्रोसेस के दौरान आपको किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट्स का उसके अंदर फ्यूल या ऑयल ऐड करना चाहिए नहीं। वो सपोज दैट हम मशीन इन मोशंस के टाइम पे हम कुछ लुब्रिकेंट्स ऐड करते हैं तो वहां पे बहुत ही बड़ी दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे जो मशीन्स है वहां हो सकता है वहां पे कुछ स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ हो, और वो स्टैटिक चार्ज की वजह चलते वहां पे कोई लुब्रिकेंट गिरता है तो वहां पे बड़ी आग की दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसके चलते आपको मशीन जब मोशन में है तब किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट उसके अंदर ऐड करना चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी किसे कहा जाता है उसके बारे में हमने कहा कि सेफ्टी का डेफिनेशंस के साथ साथ सेल्फ सेफ्टी क्या है, जनरल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या है और मशीन सेफ्टी क्या है। तो आप लोगों ने सब देखा होगा यहाँ पे ये सारे के सारे जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो सेंटर में है वो वर्कर है या को वर्कर है, जो काम करने वाला बंदा जो प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको पहले ही कहा है जी है तो जहान है, यानी कि हमारा कुछ भी एक छोटा सा मिस्टेक हमको कहां तक लेके जा सकता है, हमको उसका खामियाजा कौन कौन भुगतता है उसके बारे में हमने आपको कहा है। इसीलिए आपको काम करने के दौरान आपकी खुद की सुरक्षा रखना चाहिए, साथ साथ में जनरल सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो करना चाहिए, और कार्य करते समय मशीन सेफ्टी यानी कि जो इक्विपमेंट के ऊपर जो मशीन्स के ऊपर आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी कुछ सुरक्षा के मैन्युअल्स होते हैं, जो इंट्रोडक्शंस जो होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो अगेन हम आते हैं सेफ्टी की डेफिनेशंस के ऊपर। सेफ्टी इज इक्वल टू हाउसकीपिंग, उसको हम प्रूव करेंगे। उसके पहले स्टे अलर्ट फॉर एवरी टास्क यू डू, यानी कि आप जो कुछ भी काम करते हैं वो काम के अंदर आपको सावधानी बरत के रखना है।
और उसका डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। कंडीशन बीइंग सेफ, फ्रीडम फ्रॉम इंजरी, डेथ, प्रॉपर्टी डैमेज और एनवायरमेंट इफेक्ट। यानी कि हमको जो आज़ादी चाहिए वो किससे आज़ादी चाहिए? इंजरी से आज़ादी चाहिए, डेथ से यानी जान हानि से आज़ादी चाहिए, प्रॉपर्टी डैमेज से आज़ादी चाहिए और एनवायरमेंट इफेक्टेड ना हो उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। उसको हम बोलते हैं सेफ्टी।